बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम कोडोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। तो हमारे पास दो किस्म के टाइप कन्वर्जन्स होते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक एक्सप्लिसिट। अब क्या होता है कि जो आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो करता ही है कि पाइथन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है हमारे डेटा को वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा था, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू द अनदर डेटा टाइप। मीन्स कि हमारा जो टाइप कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटा को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो वो किस तरह करता है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2.5। आपको पता है कि a हमारा इंटीजर वैल्यू और b हमारा डेसिमल में मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग डेटा टाइप है। तो यहाँ पर अब होगा ये कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 4.5 आएगा। मीन्स कि इसने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट वैल्यू में। अगर आप देखें तो मेरे पास तो एक इंटीजर वैल्यू थी एंड अदर वैल्यू इज फ्लोटिंग वैल्यू। अब क्यों इसने कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग वैल्यू में, ये चाहता तो इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकता है। इन फैक्ट इफ आई वांट टू पुट द जीरो हियर तब भी ये मुझे पॉइंट्स में ही आंसर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारी फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू इंटीजर वैल्यू। सुपीरियर वैल्यू में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, कंटिन्यूस डेटा होता है तो फिर ये कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग वैल्यू में। तो यहाँ पर तो हमें पता लगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे डाटा को कन्वर्ट कर देता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ पर एक और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने इंटीजर वैल्यू को डबल कोट्स के बिटवीन मीन इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जब मैंने इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट किया है और यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने बी को वैल्यू असाइन कर दिया, बट आई वांट टू चेक द डेटा टाइप ऑफ ए। अब मैं इसकी डेटा टाइप चेक करना चाह रही हूँ, प्लस मैं इसका सम करवाना चाह रही हूँ। उससे पहले अगर मैं सम के अंदर डायरेक्ट ही लिख दूँ ए प्लस बी, हाँ आई हैव टू बी रिमूव दिस। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं प्रिंट करवा रही हूँ ए प्लस बी प्लस मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक ही डेटा टाइप भी पता लगे। तो ऑफ कोर्स हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी और हमारे पास इसका सम जो कि अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर उसने हमें एक चीज़ कह दी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने मुझे क्लास इन स्ट्रिंग दे दी। पहला जो है यहाँ पर तो इसने मुझे बता दिया, ये तो एग्जीक्यूट यहाँ तक हो गया कोड, लेकिन जब मैंने a प्लस बी किया तो यहाँ पर इसने मुझे एरर दे दिया। इसने मुझे एरर दे दिया, इसने कहा कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट द फ्लोट और टू स्ट्रिंग। मीन्स कि यहाँ पर वो कह रहा है कि आप नहीं कर सकते स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को एक साथ नहीं कर सकते आप किसी भी फ्लोट वैल्यू के। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ वगैरह इस तरह की होती हैं कि जिनको हम ऐड नहीं कर सकते अपनी फ्लोटिंग या इंटीजर नंबर्स के साथ। लेकिन अगर आप फिर भी चाह रहे हो कि हम चाहते हैं कि हम अपने स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना चाहें अपनी फ्लोटिंग वैल्यू अपनी, मतलब आप चाह रहे हो कि इसकी डेटा टाइप चेंज हो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हुए, तो उस काम को हम कहते हैं कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि टाइप कास्टिंग में एक्चुअली अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखाऊं तो टाइप कास्टिंग explicit type of the conversion it perform using the python built-in function। पाइथन के अंदर जो भी built-in functions होते हैं उनको यूज करते हुए हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब हम डेटा टाइप को कैसे चेंज कर सकते हैं इसको देखते हैं। जनाब सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास x इज इक्वल टू 1 2 3 जो कि मैंने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, डबल कोट्स के बिट में लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इसको बना दिया। लेकिन अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी एक तो डेटा टाइप चेक करूँ, दूसरा मैं चाह रही हूँ कि इसकी मुझे ये भी पता लगे कि इसकी डेटा टाइप क्या है और मैं इसकी डेटा टाइप चेंज भी कर दूँ। तो मैं अगर चाहती हूँ कि इसकी डेटा टाइप चेंज करूँ, इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, तो मैंने यहाँ क्या किया, y इज इक्वल टू इंट। यहाँ मैंने इंट लिखा, इंट का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन जो कि हमें पाइथन में गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने x मीन्स मेरा 1 2 3 स्ट्रिंग में है, यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में कि ये जो मेरे स्ट्रिंग वैल्यू ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और देन मैं इसको y में पुट कर देती हूँ और फिर मैंने y को प्रिंट करवाना चाहा और प्लस मैं y की डेटा टाइप को भी फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। इफ़ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस सेल
तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक तो हमारा ये प्रिंट होकर आ गया y, क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा मेरा क्लास आ गई, मेरी डेटा टाइप क्या है, इंट, इंट में शो हो रही है मेरी डेटा टाइप। दूसरा एक और चीज़ हम देखते हैं कि फ्लोटिंग वैल्यू है और ये भी मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिखी हुई है, स्ट्रिंग में शो करा रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस डेटा टाइप इनटू द फ्लोट। अब मैं जब इसको फ्लोट में कन्वर्ट करवाना चाह रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैंने अपना y वेरिएबल असाइन किया और मैंने अपना फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन गिवन है पाइथन में, फ्लोट, जो कि मैं आपको पूरा एक चार्ट दिखाऊंगी अभी बिल्ट इन फंक्शंस का। तो यहाँ पर मैंने किया फ्लोट, और फ्लोट के फंक्शन में मैंने इस x की वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में 3.14 है वो पुट की। और जब मैंने इसको प्रिंट कराना चाहा, क्योंकि y को मैंने प्रिंट करवाना है, y में ये सब वैल्यू अब मैंने असाइन कर दिया, तो y की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराना है, प्लस आई वांट टू नो द डेटा टाइप ऑफ y। तो जब मैंने y की डेटा टाइप को चाहा कि मुझे पता लगे क्या है, तो ऑफ कोर्स ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें y की वैल्यू भी आ जाएगी। ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ठीक है, जो कि एक फ्लोट है बाय सेल्फ, अब फ्लोट बन चुकी है। और यहाँ पर मैंने इसकी डाटा टाइप को कन्वर्ट करवाया, तो मेरे पास आ गई फ्लोट में डाटा टाइप। आपको पता लगा कि फ्लोट में हमने किस तरह कन्वर्ट करा सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को, हम इंटीजर में किस तरह से कोई भी फ्लोटिंग कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर मैंने कोई नंबर मीन्स कोई इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सेम एज इट इज़ मैंने x को एक वैल्यू असाइन की जो कि इंटीजर है 42। अब यहाँ पर y मैंने एक वैल्यू असाइन वेरिएबल लिया है जिसमें मैं स्ट्रिंग की वैल्यू पुट कर रही हूँ x जो कि 42 है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिखा, पहले मैं फ्लोट लिख रही थी, अगर मैं फ्लोटिंग वैल्यू चाह रही थी उससे पहले मैंने इंटीजर लिखा जब मैंने इंट में वैल्यू चाहिए कि इंटीजर में कन्वर्ट हो। अब यहाँ पर str स्ट्रिंग का आप समझ लें कि एब्रिविएशन टाइप है। अब यहाँ पर मैंने जब इसको पुट किया प्रिंट में, प्रिंट के फंक्शन में, एंड आई आल्सो वांट टू नो द टाइप, डेटा टाइप ऑफ y, और जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास आएगा, आ गया जी 42, हमारी y की वेरिएबल की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर क्लास क्या आ गई, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि किस तरह से हम अपने डेटा टाइप को जान सकते हैं कि किस तरह। जी, यहाँ पर एक पूरा हमारे पास चार्ट है जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कॉमन फंक्शंस कौन से हैं टाइप कास्टिंग के। तो यहाँ पर इंट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने इंट लिखना है, प्रिंसिस के अंदर आपने अपना वो वेरिएबल असाइन करना है जो आपका रिक्वायर है। फ्लोट में भी इसी तरह, स्ट्रिंग में, बूलियन में, लिस्ट में, टप्पल में, सेट्स में और डिक्शनरी में, इन सब में आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको पता लगा कि आप टाइप कन्वर्जन किस तरह करते हैं और टाइप कास्टिंग किस तरह करते हैं। तो जनाब टाइप कन्वर्जन के बारे में हमें पता लगा कि दो किस्म की हमारी डाटा टाइप्स होती हैं, एक टाइप कास्टिंग होती है, एक टाइप कन्वर्जन होती है। और हमें ये भी पता लगा कि टाइप कन्वर्जन जो होती है उसमें ऑटोमेटिकली हमारा डाटा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अनदर डाटा टाइप, जबकि टाइप कास्टिंग में हमें मैन्युअली करना पड़ता है बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए। तो यहाँ तक तो छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपको समझ आई होगी, अंडरस्टैंड हुई होगी। कोई भी कमेंट करना हो तो काइंडली कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।